हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। मेनली हम सोठा और रोला के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं दोनों से आएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स कन्फर्म होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो छंद क्वेश्चन आपसे 8 के गा में पूछा जाएगा। वहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आ सकता है सोठा एवं रोला छंद की परिभाषा एवं उदाहरण, सीधा आ सकता है। या तो वहाँ पे लिख के आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक छंद की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। सोठा रोला 2 रहेंगे और किसी एक के बारे में हमें लिखने को कहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, जिससे आपके मार्क्स कंफर्म हो सकें। तो पहले हम सोठा छंद की परिभाषा देख लेते हैं। सोठा छंद की परिभाषा है, यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राएं मैं अभी आपको नीचे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। सोठा जो है कि दोहे का उल्टा होता है। दोहे आपने पढ़े होंगे ना कबीर के, तो सोठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। याद रखना, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका आपको उदाहरण लिखने को कहेगा। देखो, अगर परिभाषा बोले या लक्षण बोले, आपको इन्हीं को लिखना है। ये परिभाषा ही लिखनी है। ठीक है, यही अगर लक्षण भी बोलता है तो आपको यही से यहाँ तक यही लिखना है। ठीक है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। लक्षण कहे तो भी इसी को लिखना है, परिभाषा कहे तो भी इसी को लिखना है। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, देखो, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण। मैं स्पष्टीकरण मतलब यहाँ पे मात्राएं देकर समझा रखा हूँ आपको। ठीक है, आप स्पष्टीकरण मात्राएं लिखें ना लिखें, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रखा है, मात्राएं बना रखी हैं। ठीक है, तो उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें हम मात्राएं कैसे देखेंगे? हमने वहाँ पे बताया पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक है, कामा लग गया। फिर इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है, और चौथा चरण ये। तो पहले और तीसरे चरण, पहले ये वाला, फिर तीसरा चरण ये वाला। तो इसमें कितनी मात्रा होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसमें देखो मात्राएं कैसे देखेंगे। छोटा आ में एक मात्रा लेंगे, और बड़ा आ में 2 मात्राएं लेंगे। फिर हम छोटी ई में 1 मात्रा लेंगे, बड़ी ई में हम 2 मात्राएं लेंगे, छोटा ऊ में 1 मात्रा लेंगे। कभी कभी 2 मात्राएं भी आ जाती हैं, तो बड़ा ऊ में हम 2 मात्राएं लेंगे। फिर ए में 1 मात्रा लेंगे, आई में 2 मात्राएं लेंगे, फिर ओ में हम 2 मात्राएं लेंगे। ठीक है, और फिर औ में हम 2 मात्राएं लेंगे, अंग में 2 मात्राएं लेंगे, आह में 2 मात्राएं लेंगे। ऐसे आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो कै की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं लेंगे, 2 मात्राएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे सु मतलब छोटा ऊ का है, यहाँ पे 1 मात्रा लेखा, कभी कभी 2 भी हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर ये मी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो 1 मात्रा यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे भी क्या है, छोटी रा में एक छोटा की मात्रा लगी, तो एक यहाँ ता में भी है। यहाँ पे भी छोटी की मात्रा 1 लेंगे, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा 1 लेंगे। यहाँ हो में क्या है, ओ की मात्रा लगी है, तो ओ वाले में हम डबल मात्रा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल ले लिया, और इस छोटी में हमने 1 मात्रा लेगी, तो इनको जोड़ देंगे। ये 2 मात्रा है, 2 मात्रा का चिन्ह ऐसे ही बनता है। ठीक है, 2 मात्रा, ये एक मात्रा का चिन्ह है, तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11 मात्राएं होगी। अब ये वाले में देख लो, यहाँ पे सभी हमने ऐसे ही बना रखा है। ठीक है, छोटा में 1 मात्रा, बड़ा में डबल मात्रा, छोटी ई में 1 मात्रा, बड़ी ई में डबल मात्राएं का चिन्ह ये वाला है। ठीक है, फिर छोटा ऊ में हम कभी कभी 2 मात्राएं ले लेते हैं, कभी कभी हम 1 मात्रा ले लेते हैं। तो बड़ा ऊ में डबल मात्रा, ए आई में मात्रा, ए में 1, आई में 2, ओ में 2, औ में 2, इस हिसाब से मात्राएं लिखते हैं। ठीक है, तो छोटा गा
एक मात्रा, फिर एक मात्रा। यहाँ पे ना बड़ा है ना, तो यहाँ पे डबल मात्रा, फिर एक या में एक मात्रा, का में एक मात्रा, सभी में छोटा की मात्रा लगी तो इसीलिए हम एक एक ले रहे हैं। या ना में बड़ा की मात्रा लगी यहाँ तो डबल ले रहे हैं। यहाँ पे का में एक, यहाँ री है छोटी की एक, वा में एक, रा में एक, यहाँ पे सभी जगह एक। तो इनमें कितने हैं, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आएंगी, दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं आएंगी। तो इसको गिन लेते हैं, 1 2, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 3 13, 13 मात्राएं आ गई। अब इस वाले में भी गिन लो, यहाँ पे 3 है, 3 1 4, ये 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। यहाँ तीसरा चरण है, तीसरे चरण में कितनी 11 11, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं। इसमें देख लो 3 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। तो पहले दूसरे और चौथे चरण में क्या 13 13 मात्राएं। तो यहाँ पे इस वाले में 13 और इस वाले 13 में, इस वाले में भी 13 आ गई। ठीक है, तो आपको मात्राओं के बारे में भी हमने समझा दिया। स्पष्टीकरण यही है कि हम इसमें मात्राओं को भी दर्शा दिए हैं। ठीक है, अगर आप दर्शा देते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर सोचेगा इसको मात्राएं लगाना भी आता है। ठीक है, तो अगर आपको आता हो वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। अब हम रोला के बारे में देख लेते हैं। रोला छंद की परिभाषा। रोला छंद की परिभाषा क्या है, यह सममात्रिक छंद है, सभी सम मात्राएँ आएंगी। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और चारों जो चरण में 24 मात्राएं होती हैं, मतलब सम मात्राएं होती हैं। सम मात्रिक छंद है, सम। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, कभी कभी 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। तो उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण एवं स्पष्टीकरण। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहाँ पे 4 चरण हैं और सभी चरण में अगर आप मात्राएं देखेंगे तो यहाँ पे 24 मात्राएं आएंगी। देखो यहाँ पे एक को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, 2 मात्रा आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, 2 मात्रा, बड़ी बड़ी मात्रा लगी हैं। यहाँ पे भी डबल बड़ा की मात्रा लगी है, फिर इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। यहाँ पे क्या, इसको हम डबल ले लेते हैं। ठीक है, हुई, इसमें से एक तो डबल आएगा क्योंकि ये छोटा ऊ की है, ये भी छोटी की, तो एक ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डबल भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लेंगे, हो ये ओ की मात्रा है तो यहाँ पे डबल लेंगे। ने एक, यहाँ पे भी डबल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ने है पे भी हम एक मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, और ये भारत, यहाँ पे डबल मात्रा ले लेते हैं। रा में एक, ता में एक, और इसमें बाजी में डबल ले लेंगे, इसमें भी डबल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम डबल एक ही लिए हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें भी एक ले, ज़रूरत पड़ी तो हमने डबल बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इसको, 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 15, और यहाँ पे क्या है 15 4 4 है ना, यहाँ पे 15 4 19, 19 4 23। तो 23 मात्राएं हो रही हैं। तो आप इसको एक करिएगा, इसको आप ने वाले को डबल कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसमें एक ही मात्रा लगी हो तो आप वहाँ पे डबल कर लीजिएगा। अब इस तरह आप मात्राएं लगाना चाहें तो आप मात्राएं भी लगा दीजिएगा, अन्यथा आप केवल उदाहरण लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो रोला के बारे में भी हमने समझ लिए। बस आपको यहाँ पे उदाहरण इसका मेन याद रखना होगा। ठीक है, और ये परिभाषा लिखनी होगी। तो रोला एवं सोठा के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है, जिससे आपके 2 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने अपने इस चैनल पे कक्षा 10 की गणित काफ़ी चैप्टर चालू करा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से सभी चैप्टर देख सकते हैं। तो थैंक यू।